बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ये बहुत ही बुनियादी और बहुत ही बेसिक एक टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखने में आया है कि ये जो छठी या पाँचवीं या इवन चौथी क्लास का जो टॉपिक है वो हमारी 9th और 10th क्लास के बच्चे और इवन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी इसको सही तरह से नहीं समझ पाते। इसलिए आज ये ज़रूरत महसूस की कि HCF पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इसको सही तरह से समझ सकें और हमारे असातिज़ा कराम भी इसको सही तरह से समझा सकें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं जी। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स साइमल्टेनियसली इज़ कॉल्ड देयर HCF। यानी कि आप अगर इसको उर्दू में इसको समझें तो ये एक ऐसा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, जो दो या दो से ज़्यादा दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा तकसीम करता है, यानी रिमाइंडर ज़ीरो होता है, तो उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उर्दू में इसे आद आज़म कहा जाता है। आद का मतलब फैक्टर होता है और आज़म का मतलब सबसे बड़ा। तो ये एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा तकसीम करता है। वैसे कॉमन फैक्टर छोटे नंबर्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, उससे बड़ा और कोई नहीं होगा। ये इसकी डेफिनेशन थी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने दो नंबर लिए हैं 18 और 24। उन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के वैसे छोटी क्लासेस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और बात याद रखें कि ये इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों के पास बुनियादी जो इल्म है ना वो होना चाहिए। प्राइम नंबर्स का होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, डिवीज़न का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी जो बुनियादी बातें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है। 18 और 24 दो नंबर्स हैं। हमने इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सबसे जो छोटा नंबर है वो 2 होता है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो हम 2 से शुरू करते होते हैं। जो भी नंबर हो जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है उसको हमने 2 से शुरू करना होता है। अगर वो 2 पर डिवाइड होता है तो 2 पर करेंगे, अगर 2 पर नहीं होता फिर 3 से देखेंगे, 3 पर भी नहीं होता फिर हम 5 से देखेंगे, इसी तरह से 7 से देखेंगे और इसी तरह से सो ऑन आगे चलते जाएंगे। तो 18 जो है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो वो हमारे पास आती है 2 3 3, मतलब 2 × 3 × 3। इसी तरह से 24 जो है उसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आपके पास ये आएगी 2 × 2 × 2 × 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, दोनों की आ गई। अब जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों में होंगे हमने उनको बाहर निकालना है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो उन दोनों का हासिल ज़रब होगा, वो दरअसल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि वो हमारा आद आज़म होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। बाकी जो नंबर्स हैं वो कॉमन नहीं हैं। ठीक है जी। वो फिर हम जब अगले टॉपिक में आएंगे LCM में तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनका फिर क्या किरदार है आगे LCM में। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो HCF है। इसमें हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को देखना है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे यहाँ पर एक 2 है और एक 3 है। तो इन दोनों को 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। ये 6 असल में 18 और 24 का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। वैसे कॉमन फैक्टर तो 2 भी है जो दोनों में मौजूद है, 3 भी है जो दोनों में मौजूद है, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कौन सा होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर आपको 3 नंबर दिए हुए हों तो आप उसका भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका HCF निकाल सकते हैं। नमूने के तौर पर मैंने एक एग्जांपल नीचे लिख दी है, उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी किया है, उसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन भी की है। तो आप लोग इसको मज़ीद देख के ख़ुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका समझ सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो वैसे मैंने लिख भी दिया है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है।
तो आप इसको मज़ीद डिटेल के साथ खुद करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।